अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नबील हैदर खान और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खबर खास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में आम इंतखाबात की जो गहमा गहमी है, जो तैयारी है, वो अपने अरूज पर है। तो आज की वीडियो खास है उन तमाम हजरात के लिए जो चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है लेकिन वो पोलिंग एजेंट बनते हैं। तो आज की वीडियो खास है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो पोलिंग एजेंट बनते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पोलिंग एजेंट होता क्या है, इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं और ये कौन कौन से काम जो हैं वो सर अंजाम देता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम इस बात पर गौर करेंगे कि पोलिंग एजेंट जो है ये होता क्या है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हल्का बहुत बड़ा होता है, तो जो कैंडिडेट होता है उसके लिए ये बात नामुमकिन होती है कि वो जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वो उन पर जाए, उन पर निगरानी रखे। तो क्या करता है कि उसकी तरफ से जो कैंडिडेट होता है उसकी तरफ से मंजूर करदा होते हैं पोलिंग एजेंट होते हैं जो हर एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होते हैं और वो क्या करते हैं, वो नुमाइंदे होते हैं। मुंतखब करदा पोलिंग एजेंट जो होते हैं वो नुमाइंदे होते हैं किसके, कैंडिडेट के, अपने अपने कैंडिडेट के। पोलिंग एजेंट जो होते हैं वो उनके नुमाइंदे होते हैं और वो कैंडिडेट की आंख और कान का काम करते हैं और वो उस पूरे प्रोसेस को जो है वो उसका मुशाहिदा करते हैं। इसको हम कहते हैं पोलिंग एजेंट। अब इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इसके काम क्या हैं, ये मैं आपको मुख्तसर जो है वो बयान करूंगा। सबसे पहले तो सुबह का आगाज हुआ, तो पोलिंग जो है वो तकरीबन 8 बजे शुरू होती है और शाम को 5 बजे खत्म होती है। लेकिन पोलिंग एजेंट क्या करता है, पोलिंग एजेंट सुबह 5 बजे के पास अपने मुकर्रर जो पोलिंग स्टेशन होता है वो वहां पर चला जाता है। जाने के बाद वो क्या करता है, वो अपना सारा जो चार्ज है वो संभाल लेता है। अब आगाज कहां से होता है, आगाज यहां से होता है कि जिस वक्त पोलिंग बूथ हैं, जिस वक्त ये पोलिंग बूथ आते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो उसको दिखाते हैं, खोल के उसको डी सील करते हैं और उसको खोल के दिखाते हैं कि ये अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली है, खाली। वो इसकी बात की तस्दीक करता है पोलिंग एजेंट। उसके बाद क्या होता है कि उसको दोबारा से सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद क्या होता है कि बाकायदा से जो है वो उसका आगाज हो जाता है और वो उसको एक फॉर्म देते हैं जिस पे वो सिग्नेचर करके इस बात की तस्दीक कर देता है कि जो पोलिंग बूथ है इनको मैंने चेक किया, ये बिल्कुल खाली थी। उसको फॉर्म नंबर 10 कहा जाता है। इसके बाद नाजरीन इलेक्शन जो है वो उसका बाकायदा से जो आगाज है वो हो जाता है, वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले पोलिंग एजेंट के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो एक्टिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए और उसके साथ साथ होशियार, ज़हीन, चालाक होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि उस पर जो भी फॉर्म दिए जाएं वो ऐसे बगैर पढ़े उस पर सिग्नेचर ना कर दे, उसको पढ़े देखे कि ये जिस फॉर्म के मुझसे सिग्नेचर करवा रहे हैं आया ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। पोलिंग एजेंट को एक आप कहने के एक रजिस्टर दिया जाता है जिसमें तमाम वोटर्स की जो लिस्ट है वो मौजूद होती है। अब वो एक्टिव होकर बैठता है, वो देखता है कि कौन से वोटर्स जो हैं वो आ रहे हैं। जो वोटर्स वोट कास्ट करके जाते हैं वो क्या करते हैं, आप उसके पास जो लिस्ट होती है वो उन वोटर्स को अंडरलाइन कर देता है और वो उन पे या टिक कर देता है या अंडरलाइन कर देता है कि ये वोटर जो है अपना वोट कास्ट करके जा रहे हैं। वो एक्टिव होकर बैठता है कि आया ये जो वोटर वोट कास्ट करके जा रहा है ये रिपीट ना हो। ये उसके बाद उसने ये देखना है कि ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये इसमें कोई धांधली तो नहीं हो रही, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई ऐसा वोटर तो नहीं आ रहा कि जो इस हल्के में है ही नहीं और वो वोट कास्ट करके जा रहा है। अगर उसको इस दौरान कोई शिकायत हो वो क्या करेगा, रिटन फॉर्म में अपनी उस शिकायत को वो लिखेगा, लिख के वो क्या करेगा पोलिंग ऑफिसर को जमा करवाएगा। पोलिंग ऑफिसर क्या करेगा कि वो उसको जवाब में उसको जो उसने जो शिकायत जमा करवाई है वो उसको रसीद देगा कि आपने रिटन फॉर्म में ये मुझे कंप्लेंट जो है ये दर्ज करवाई थी, लिहाजा आपकी ये रिसीविंग है। उस रिसीविंग को वो फिर मुतलका कैंडिडेट को जमा करवाएगा कि ये मैंने एतराज़ किया था, ये मैंने ऑब्जेक्ट उठाया था और ये उसकी रिसीविंग है। नाजरीन, 5 बजे वक्त तक जो है आपका पोलिंग का अमल जारी रहता है। इसके बाद असल जिम्मेदारी जो है अब शुरू हो रही है। अब क्या जिम्मेदारी होगी कि 5 बजे के बाद जिस वक्त जितने भी वोटर्स हैं वो जिस वक्त उस पोलिंग स्टेशन में मौजूद होते हैं तो क्या होता है कि 5 बजे दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाता है और जो लोग अंदर होते हैं सिर्फ वही लोग
सिर्फ वही लोग वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि 5:30 पौने 6 हद 6 बजे तक ये सिलसिला खत्म हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि गिनती का अमल शुरू हो जाता है। पोलिंग एजेंट के लिए जो सबसे अहम अमल है, अहम बात है, या जो एक अहम किरदार अदा करना होता है, वो अब शुरू हो रहा है। गिनती के दौरान उसको हरासा किया जाता है, उसको कहा जाता है कि बाहर तुम्हारे साथियों को मारा जा रहा है, मारपीट की जा रही है, झगड़ा किया जा रहा है, उनको पकड़ के ले गए हैं, मुख्तलिफ किस्म के बहाने करके उसको परेशान किया जाता है, उसको वहां से हटाया जाता है, उसकी इंटेंशन डाइवर्ट की जाती है कि ये इधर ना हो और हम जिस तरह की मर्जी जो है वो गिनती करें। पोलिंग एजेंट के लिए क्या है कि वो इन तमाम तर जो बाहर का माहौल है, एनवायरनमेंट है, उससे वो बेनियाज हो कि अपनी जो इंटेंशन है वो काउंटिंग के ऊपर रखें। अब क्या होगा कि आपकी जो वोटर्स हैं उनकी गिनती का आगाज होगा। इसमें अब आपने क्या करना है कि आपने फॉर्म 45 जो है वो लिए बगैर नहीं आना। फॉर्म 45 क्या है? फॉर्म 45 है जिसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं सरकारी नतीजा, जिस पर सरकारी नतीजा होता है, जिसके ऊपर जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं। ना सिर्फ सिग्नेचर होते हैं बल्कि वो अपना अंगूठा भी लगाते हैं। तो वो फॉर्म, उससे पहले एक कच्चा जो है फॉर्म है जिसको हम अपनी आम जबान में गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा कहते हैं। कुछ हजरात ये करते हैं कि उन पोलिंग एजेंट को वो जो कच्चा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा होता है वो दे देते हैं और उनसे फॉर्म 45 के सिग्नेचर करवा लेते हैं और उनको कहा जाता है कि यही आपका सरकारी नतीजा है। और वो बेचारे इतने मासूम होते हैं कि वो वही फॉर्म लेकर बाहर आ जाते हैं और पीछे से क्या होता है कि वो धांधली कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। फॉर्म 45 लिए बगैर आप लोग पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं आएंगे। ना सिर्फ आपने वो लेना है, पोलिंग स्टेशन के बाहर उस लिस्ट को डिस्प्ले किया जाता है। अब अगर मैं बिल्कुल मुख्तसरन बयान करूं तो आपने क्या करना है कि जिस वक्त गिनती का अमल शुरू होगा आपने एक्टिव रहना है, आपने बाहर नहीं जाना, आपने अपनी नींद नहीं पूरी करनी, आपने खाना नहीं खाना, आपने वॉशरूम नहीं जाना, आपने अपने तमाम तर जो काम है वो निपटा लेने हैं। गिनती का जब अमल होगा आपने अपनी आंखों के सामने उस अमल को देखना है और उसको आपने मुशाहिदा करना है। आखिर में मैं अपने जितने भी हमारे जो दोस्त हैं, चाहे उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा मोहब्बत, प्यार, अमन, दोस्ती की बात करें, लड़ाई झगड़े की तरफ ना जाएं। अगर आपके पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा होता भी है तो आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें, ना कि आप खूनी रास्ता इख्तियार करें। इसके साथ ही नाज़रीन आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारी आज की इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, साथ में आप हमारा यूट्यूब चैनल खबर खास सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।